दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आज भी डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, India will participate in a Shanghai Cooperation Organization (SCO) anti-terror exercise. In which country this exercise is scheduled to be held? भारत संघाई सहयोग संगठन SCO के आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा। यह अभ्यास किस देश में आयोजित होने वाला है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, चाइना, पाकिस्तान, रशिया या उज्बेकिस्तान। तो आप सही उत्तर जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है पाकिस्तान। जी, तो पाकिस्तान में मतलब 3 अक्टूबर से पाकिस्तान के नौशेरा जिले के पब्बी में होने वाला ये एक्सरसाइज है। और आप ये जान लीजिए कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जा सकती है या इसको पढ़ा जा सकता है बहुत डिटेल में, बिकॉज ये जो एक्सरसाइज है वो अफगानिस्तान के टर्म में, अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट की सिचुएशन है या अफगानिस्तान के टर्म में जो राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान निकाले जाने हैं उसके टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाती है। तो आप जरूर इसको डिटेल में पढ़ें। और अगर हम यहाँ पे इसके मेंबर्स की बात करें, यानी कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स है, कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो ये आप जरूर जान लें। ये बहुत ही स्टैटिक पार्ट है, इसके टर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और करंट के टर्म में तो ये क्वेश्चन पूछ ही सकता है कि किस कंट्री में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। राइट, तो आप जान लें इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं ये सब इसके क्या हैं, SCO के मेंबर्स हैं। और यहाँ पे 8 कंट्रीज की बात हो रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया, पाकिस्तान, रूस, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। राइट, तो इन कंट्रीज के नाम आपको याद हो जाने चाहिए और आपको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में डिटेल में पढ़ना चाहिए कि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, या इसका वर्ल्ड के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें किस तरीके से इंपॉर्टेंस है और खास तौर पे प्रेजेंट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और खास तौर पे अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में जरूर पढ़ें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, The name of mid-day meal scheme has been changed. Which name is now to be used for this scheme? Mid-day meal योजना का नाम बदल दिया गया है। इस योजना के लिए अब किस नाम का उपयोग किया जाना है? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, PM खाद्य, PM भोजन, PM पोषण या PM स्कूल पोषण। तो आप सही नाम यहाँ पे जान लें, सही नाम है PM पोषण। जी, तो PM पोषण नाम हो गया है मिड डे मील योजना का। ये बहुत अच्छे से नाम आपको याद हो जाना चाहिए और इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट में भी आपको बता देता हूं, वो भी याद हो जाने चाहिए। अगर हम PM पोषण की अब बात करें तो अगले 5 साल के लिए यहाँ पे 1.3 लाख करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। इसके टर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट, तो आप ये भी याद कर लें, 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे जो बजट रखा गया है दैट इज 1.3 लाख करोड़। राइट, तो ये आप जरूर याद कर लें। अगर इस योजना की बात की जाए तो ये जो योजना है वो 1995 से चल रही है और बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंस रही है। और अगर इसको उद्देश्य के टर्म में देखें तो इसका उद्देश्य रहा है देश भर के जो प्राथमिक स्कूल हैं उन स्कूल के बच्चों में पोषण के स्तर में सुधार लाना था। और मेन पर्पज ये था कि इन बच्चों को एटलीस्ट दिन में एक बार जो पौष्टिक खाना होता है वो उपलब्ध कराया जा सके, ताकि इनका मानसिक और शारीरिक विकास हो पाए और तभी ये पढ़ाई में और खेल में अच्छे हो पाएंगे और तभी देश का भविष्य बन पाएंगे। राइट, तो अपने आप में ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है बच्चों के हेल्थ के टर्म में भी, और कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है बच्चों को प्राथमिक स्कूल में एडमिशन दिलाने में या दाखिले लेने के मोटिवेशन के तौर पे इसने काम किया है। राइट, तो बहुत बड़ा इसका रोल है एजुकेशन के टर्म में। ये भी आप इसके जितने भी स्टैटिक पार्ट हो सकें आप उनको नोट करें, डिटेल में पढ़ें, बिकॉज अभी तक इस योजना से काफी सवाल पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has launched निधि 2.0 स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? पर्यटन मंत्रालय की निधि 2.0 योजना किसने शुरू की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, श्री ओम बिरला, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जी किशन रेड्डी, नेक्स्ट है श्रीपद नाइक। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद हो जाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट,
तो यहाँ पे इस योजना को जो इस बार लॉन्च किया गया है वो श्री ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए श्री ओम बिरला जो है वो लोकसभा स्पीकर हैं, राइट। और बाकी नाम भी आप यहाँ पे जान ले। जी किशन रेड्डी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैं, और श्रीपद नाइक जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में हैं, लेकिन वो स्टेट मिनिस्टर हैं, राइट। तो ये जितने भी स्टेटिक फैक्टर हैं आप इसको जरूर याद कर लें। निधि 2.0 जो है इसका बेसिकली पर्पज क्या है? इसका जो बेसिकली पर्पज है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, पर्पज ये है कि टूरिज्म सेक्टर को एक तरीके से डिजिटलाइज किया जा सके, या जो देश में जो टूरिज्म सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको एक तरीके से बढ़ावा मिल सकते डिजिटल मोड के थ्रू, राइट। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप उनको डिटेल में जरूर पढ़ें, नोट करें और याद करें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has banned the import of organic fertilizers manufactured in China? किस देश ने चीन में निर्मित जैविक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। तो आप सही उत्तर जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है श्रीलंका। जी, तो श्रीलंका कंट्री ने चाइना द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे रोक लगा दी है, बिकॉज वहां के मतलब श्रीलंका के जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई बार या 2-3 बार टेस्टिंग की है उनके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। मतलब चाइना द्वारा जो उत्पादित ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनकी टेस्टिंग करने पे उन्होंने उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया है, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नाम है दैट इज एरविनिया। ये आप जरूर याद कर लें, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो एरविनिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही घातक पाया जा रहा है खेती के टर्म में, फसलों के टर्म में। इस वजह से इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे रोक लगा दी गई है, मतलब कि श्रीलंका जो है अब इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आयात नहीं करेगा। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, ये जरूर पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country's former president Nicolas Sarkozy sentenced to 1 year jail term? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, रशिया, फ्रांस, जर्मनी या स्पेन। तो अगर आपको नाम याद होगा तो जरूर आप यहाँ पे आंसर गेस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो पहले मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है फ्रांस। जी, तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पे रह चुके हैं निकोलस सरकोजी, तो उनको यहाँ पे 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है ये भी आप जान लें। इन पर आरोप है कि इन्होंने 2012 के री इलेक्शन बिड में इलीगल फाइनेंसिंग की थी, और उसी के तहत यहाँ पे इनको ये जेल की सजा सुनाई गई है 1 साल के लिए। आप ये भी जान लें निकोलस सरकोजी का जो टेन्योर रहा है वो कब से कब तक रहा है। तो इनका जो टेन्योर रहा है वो 2007 से 2012 तक का रहा है, राइट। तो 2007 से 2012 तक ये फ्रांस के क्या थे, राष्ट्रपति थे, राइट। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि 2012 के री इलेक्शन बिड में इन्होंने इलीगल फाइनेंसिंग की थी, इस वजह से यहां पे इनको ये सजा सुनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के टर्म में जरूर पूछा जा सकता है। इसके भी डिटेल पॉइंट्स आप नोट कर लें, पढ़ लें, खासतौर पे तब जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, राइट। तो ये जितने भी इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं वो उनका बहुत ब्रॉड एक तरीके से उसमें लिया जाता है सिविल सर्विसेज में, और खासतौर पे जब आप मेंस लिखने जा रहे हो तो वहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं। तो आप डिटेल में जरूर इन पॉइंट्स को रखें, याद करें और उसको खुद से लिखने की कोशिश करें, राइट। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।